चलिए कल से आगे चलते हैं, उसी उदाहरण से समझते हैं फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस कि यहाँ आखिर गुना किया गया है तो किस प्रकार से गुना किया गया है। चलिए फिर से देखिए ज़रा। तो ये जो राधा को 2 पेन और 3 बुक्स की आवश्यकता थी जी, तो ये फर्स्ट रो क्या बता रहे हैं R1 कि ये राधा की आवश्यकता है। ठीक है, ये सेकेंड रो जो है R2 ये क्या बतला रहा है कि ये जो 5 पेन्स हैं और 7 बुक्स ये मीरा के पास है, इसकी आवश्यकता है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया फर्स्ट कॉलम C1 जो पेन्स को बता रहा है, पेन्स को। ठीक है, ये C2 जो है आपका ये नंबर ऑफ बुक्स बता रहा है, और इधर क्या लिखा हुआ है ये रेट्स। ठीक है, C1 ये फर्स्ट कॉलम है, ये R1 जो है फर्स्ट रो है, ये क्या बतला रहा है, ये जो रेट हैं पेन के रेट हैं 5 रुपीज़ पर पीस। ठीक है, ये जो बुक का कीमत है जी 40, ये R1 से डिनोट किया, R1 ये बतला रहा है। ठीक है, और ये आपका क्या हो गया ऑर्डर है इस मैट्रिक्स का। ऑर्डर में पहले नंबर ऑफ रो लिखना होता है, तो फर्स्ट रो सेकेंड रो, ये फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, ये कॉलम की संख्या। तो ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ये फर्स्ट रो सेकेंड रो 2 बाई फर्स्ट कॉलम 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है जी। अब हमें निकालना है टोटल अमाउंट, तो इसको गुना कर करके टोटल अमाउंट निकाल दिया जाता है। इसी को कहते हैं दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, इसी को अवयवों का गुणन कहते हैं। तो चलिए, तो यहाँ जो गुना हो रहा है सर्वप्रथम कैसे गुना हो रहा है, तो पहले मैट्रिक्स में दूसरे मैट्रिक्स से गुना हो रहा है, और पहले मैट्रिक्स के क्या भाई रो में देखिए यहाँ कैसे गुना हो रहा है। पहले मैट्रिक्स के रो R1 में दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से गुना हो रहा है जी C1 से। ठीक है, फिर R2 में पहले मैट्रिक्स के रो में, पहले सभी रो में दूसरे मैट्रिक्स से कॉलम से गुना होता है। चलिए देखिए कैसे होता है जो, तो यहाँ पहले किया गया है, देखिए क्या कैसे आया 130 और 305 ये बतला रहे हैं। तो पहले मैट्रिक्स से प्रत्येक रो में, पहले मैट्रिक्स के प्रत्येक रो में ईच रो में ये जो फर्स्ट कॉलम है सबसे गुना हुआ है। चलिए आइए, तो पहले रो में पहले कॉलम से गुना कीजिए। देखिए क्यों गुना कर रहे हैं इस तरह से, इसलिए ऐसा गुना कर रहे हैं क्योंकि हमें टोटल अमाउंट निकालना है, और यहाँ ये क्या है वस्तु यही है, तो मूल निकालने के लिए टोटल वस्तु में गुना करेंगे ना पर पीसेस, प्राइसेस पर पीसेस से। हाँ, तो चलिए गुना करेंगे। तो फर्स्ट रो ये है आपका जी, इसमें गुना कीजिए। तो गुना किस प्रकार से करेंगे, दोनों C1 और R1 दोनों में क्या है बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये अवयवों की संख्या बराबर है, तो पहले अवयव से पहले अवयव में गुना करेंगे, दूसरे अवयव से दूसरे अवयव में गुना करेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे। जोड़ेंगे किस लिए, क्योंकि हमें टोटल मूल निकालना है। तो आइए ये क्या है नंबर ऑफ पेन्स है, तो देखिए इससे गुना करेंगे 2 × 5 होगा, 2 × 5। क्यों, क्योंकि ये क्या है नंबर ऑफ पेन्स है, और ये एक पेन का कीमत है जी, तो इसमें गुना होगा। फिर जुड़ेगा, देखिए मूल निकालने के लिए फिर जोड़ेंगे, फिर R1 में C1 से गुना कीजिए। तो फिर ये पहला एलिमेंट से तो गुना कर दिया इसका पहले एलिमेंट में, दूसरा एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट में कीजिए, प्लस करते हुए 3 × 40। ठीक है, अब C1 से गुना कर रहे हैं ना, यानी कॉलम से गुना हो रहा है, तो हमें कॉलम में ही लिखते चलना है। ये कॉलम बनते चलेगा। देखिए अब कॉलम बनाने के लिए हम नीचे में लिखेंगे तो ये कॉलम बनते चलेगा। आगे आइए, अब फर्स्ट ही क्या भाई फर्स्ट ही कॉलम से यहाँ R2 में गुना हुआ है,
देखिए, तो ये आपका क्या है, R2 है जी, और ये आपका C1 से ही R2 में भी गुना होगा, ठीक है, सब एलिमेंट में गुना होगा, संगत एलिमेंट में। तो 5 × 5, क्योंकि ये नंबर ऑफ पेन है और एक पेन की कीमत इतना है, इसलिए गुना हो रहा है यहाँ, ठीक है। चलिए 5 × 5, फिर ये क्या है, नंबर ऑफ ये बुक्स हैं, तो कुल मूल निकालना है, टोटल मूल, तो ये जोड़ेंगे, ठीक है, अर्थात प्रत्येक को गुना करते हुए जोड़ते चलना है। चलिए, तो 7 × 40, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो पाएंगे कि इतना आ रहा है। देखिए 2 × 5 10, और ये 3 चौके 12, 120 प्लस 10 130 आ जाएंगे। इसको आप सोल्व करेंगे तो ये 305, ठीक है। ये जो निकल रहा है हमारा टोटल अमाउंट है जी, ठीक है, और ये टोटल अमाउंट निकल रहा है। इसमें फर्स्ट रो क्या बता रहा है कि ये राधा का टोटल अमाउंट है, राधा को इतना देना पड़ेगा। ये क्या बता रहा है सेकेंड रो इसमें कि ये मीरा के लिए टोटल अमाउंट है, और ये टोटल अमाउंट C1 जो बता रहा है दोनों के लिए फर्स्ट कॉलम बता रहा है। तो इस तरह से यहाँ गुना हुआ है जी। इसका भी ऑर्डर आप लिख सकते हैं। 2 कितने मैट्रिक्स कितने रो हैं इसमें, फर्स्ट रो सेकेंड रो, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो 2/1 फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो इतना इसका ऑर्डर है जी। चलिए अब अदर एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए यही है मीरा, राधा और मीरा है, राधा और मीरा, ठीक है, शॉर्ट में लिखा। इसी को भी उतना ही, फिर से उतना ही पेन की आवश्यकता है, उतना ही कलम की आवश्यकता है। आइए, तो ये बता रहा है यहाँ पेन्स, फिर से यहाँ ये बता रहा है बुक्स। ये आपका क्या है, फर्स्ट रो है, ये आपका सेकेंड रो है, ये आपका फर्स्ट कॉलम है, ये आपका सेकेंड कॉलम है। अब देखिए हम क्या करते हैं, रेट्स जो है, आइए रेट्स जो कॉलम बताएगा, ठीक है, इस रेट्स को आइए 2 भाग में बांट देते हैं। अर्थात ये मान लेते हैं कि ये पहले दुकान पर रेट है, ठीक है। ये जो 5 है, 5 रुपीज़ पर पीस का जो रेट है, और 40 रुपये का, ये मान लेते हैं पहले दुकान पर रेट है, ठीक है। और एक रेट ले लेते हैं, मान लीजिए 3 रुपये कलम और 30 रुपये बुक की कीमत मान लेते हैं, ठीक है। ये जो हमने रेट लिखा, ये R1 अर्थात S1 पर है। एस यहाँ शब्द लाया, एस लेटर लाया शॉप से, SHOP, शॉप। शॉप मीन्स क्या होता है, दुकान, अर्थात पहले दुकान पर, S1 दुकान पर पहला रेट जो है ये है, ठीक है। अर्थात 5 रुपये आपका पेन मिलेगा, और बुक 40 रुपये प्रति बुक मिलेंगे आपको, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट रो, ये आपका सेकेंड रो। ये बताते हैं ये जो रेट है आपका दूसरा रेट हुआ ये आपका, ठीक है, दूसरी दुकान पर S2 पर, ठीक है। ये आपका C1, ये आपका C2। तो अब बताना है कि मीरा और राधा को कितने रुपया की आवश्यकता होगी, कितने रुपये देंगे, ठीक है। तो चलिए किस प्रकार से गुना करेंगे, तो इसी प्रकार से गुना होगा। देखिए आइए, देखिए इसमें गुना होगा और बराबर लिखा जाएगा, कितना लिखाएगा ये देखते हैं। ऑर्डर भी लिख लेते हैं, 2/2 का ये भी है, ये भी 2/2 का। अब क्या होगा, इसके प्रत्येक रो में कॉलम से गुना होगा। C1 से एक बार पूरे में गुना होगा, एक बार C2 से पूरे में गुना करेंगे। तो चलिए पहले C1 से प्रत्येक में गुना करते हैं। आइए R1 में C1 से गुना करते हैं। चलिए तो R1 ये है फर्स्ट रो, इसमें गुना कीजिए पहले C1 से, ठीक है। गुना होगा टोटल मूल्य निकालने के लिए। चलिए गुना कीजिए टोटल अमाउंट निकालने के लिए।
तो इसके क्या करेंगे, प्रथम एलिमेंट से सेकेंड एलिमेंट से मल्टीप्लिकेशन होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों में पहले से ही रिलेशन है, संबंध है। संबंध क्या है कि ये क्या है, बुक है, पेन है, और ये फर्स्ट एलिमेंट पेन की कीमत है, एक पेन की कीमत है। ये सेकेंड एलिमेंट क्या है, नंबर ऑफ बुक्स है, और ये एक बुक्स की कीमत है, इसलिए यहाँ मल्टीप्लिकेशन होते जा रहा है। चलिए तो गुना कीजिए, 2 × 5 2 × 5, फिर जोड़ इसलिए रहे हैं क्योंकि और हैं, ठीक है, समान भी और है तो टोटल मूल्य देना पड़ेगा, 3 भी है तो 3 में गुना कीजिए, कितना से होगा, 40 से, 3 × 40, ठीक है। अब इसी C1 से इसमें भी गुना होगा, इस रो में भी, किस में, R2 में कीजिए। चलिए तो R2 में करना है इस बार, तो 5 × 5 कितना हो जाएगा, इसको लिखना है किस में, कॉलम में ही लिखना है। देखिए कॉलम में गुना कर रहे हैं ना, कॉलम से गुना कर रहे हैं तो कॉलम में ही लिखना है। इधर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, रो बनते चला जाएगा, और नीचे लिखेंगे तो कॉलम बनता चला जाएगा। तो कॉलम से गुना करें तो कॉलम में ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। आगे चल करके रो में भी लिखा जाता है, लेकिन फिर बताएंगे मेथड, 2 मेथड से चलेंगे आगे चल करके। अभी कॉलम से गुना तो कॉलम से ही में ही लिखेंगे। चलिए आइए, तो C1 से फिर से गुना कीजिए R2 में, तो 5 × 5 कितना हो जाएगा, ये 25 प्लस सेकेंड एलिमेंट से सेकेंड एलिमेंट में गुना कीजिए, तो 7 × आपका हो जाएगा 40, ठीक है। तो एक कॉलम से तो हमने सब में गुना कर दिया, अब सेकेंड कॉलम से सब में गुना करना है फिर, ठीक है। किस में, फर्स्ट रो में और सेकेंड रो में भी गुना करना है। तो चलिए पहले हम फर्स्ट रो में गुना करते हैं, तो पहले 2 में कीजिए, तो इसका संगत एलिमेंट में, ठीक है। 2 × 3, आप कहाँ लिखेंगे, तो अब बताइए, सेकेंड कॉलम से गुना कर रहे हैं ना, तो आपको सेकेंड कॉलम में लिखना है। ये C1 आपका बन जाएगा आगे चल करके, और ये आपका C2 बनने वाला है। तो हम C2 से गुना कर रहे हैं तो C2 में लिखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ से लिखेंगे, तो 2 × 3, 2 × 3, फिर प्लस करते चलेंगे, 3 × 30, 3 × 30, फिर आइए, अब C2 से गुना किस में करना है, प्रत्येक रो में इसमें करना है, ठीक है, पहले मैट्रिक्स के। तो 5 × 3 प्लस 7 × 30, 7 × ये आपका सेकेंड ही कॉलम में लिखना है जी, इसलिए सेकेंड ही कॉलम में लिखा। अब इसको ऑन सिंप्लीफाइंग करने पर देखिए, ये तो हल करके आ ही रहा है, 130, ये 305, ये जोड़ करके लिखिए, 30 × 90, अच्छे 96, ये 5 × 3 15, ये 21 में जोड़ दीजिए 15, ठीक है। तो 21 में पहले 10 जोड़िए तो 31 से 5 36 हो जाएंगे। तो ये जो आपका मैट्रिक्स प्राप्त हुआ, ये क्या हुआ, टोटल अमाउंट क्या है, ये टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट किस पर, S1, यानी पहले दुकान पर ये टोटल अमाउंट है। ये दूसरे दुकान पर इसको कितना लगेगा टोटल अमाउंट, S2, इतना लगेगा, ठीक है। ये क्या है, पेन्स का नहीं, ये जो है आपका राधा का अमाउंट है, ठीक है, और ये मीरा का अमाउंट है।
ये जो बता रहा है R1, ये राधा के लिए इतना अमाउंट लगेंगे, पहली दुकान पर 130 रुपया लगेंगे। ठीक है, जब इतना रेट है पहली दुकान पर, दूसरी दुकान पर इतना रेट है, तो दूसरी दुकान पर उसको 96 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, R2 क्या बतला रहा है कि ये मेरा के खर्च है इतना। ठीक है, 305 पहले दुकान पर S1 पर देना पड़ेगा उसको, और S2 पर 36 रुपये देने पड़ेंगे, 36 रुपीज़। ठीक है, ये आपका C1 है, ये C2 सेकेंड कॉलम है। ठीक है, इसका ऑर्डर भी ले लीजिए। तो ऑर्डर क्या है, 2/2 का है, यहाँ भी लिख सकते हैं 2/2 का ऑर्डर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला फिर एक उदाहरण लेते हैं। तो यहाँ तो लिखा ही नहीं, यहाँ लिखेंगे क्या कि हम R2 में भी C1 C2 से R1 में C2 से गुना किए हैं, फिर R2 में ही C2 से गुना किए हैं। ठीक है, यानी प्रत्येक रो में करना है इसके कॉलम से। ठीक है, गुना। अब तीसरा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए अब 2 व्यक्ति ना होकर के 3 व्यक्ति हैं। अब देखिए 3 व्यक्ति कौन कौन है। तीन व्यक्ति कौन कौन है, आइए। ये इधर राधा है, ये इधर मीरा है जी, एक और ले लेते हैं डॉली। ठीक है, इसको भी पेन्स और बुक्स की आवश्यकता है। ठीक है, तो मान लीजिए यही उदाहरण ले लेते हैं। 2 3 7 5 7 और डॉली की जो आवश्यकता है मान लीजिए 3 5, यानी 3 कलम और 5 पेन की ज़रूरत है। ठीक है, ये आपका क्या हुआ, फर्स्ट रो, ये आपका सेकेंड रो, ये आपका थर्ड रो। ये क्या है, दिस इज द फर्स्ट कॉलम, दिस इज द सेकेंड कॉलम। ठीक है, अब इसका रेट बता देते हैं आपको, कीमत, रेट सही बताते हैं। ऑर्डर लिख लीजिए। तो 3 क्या है, रोज हैं, और 2 कॉलम हैं, तो 3/2 ऑर्डर का है। अब रेट इसका देख लीजिए। रेट्स रखते हैं 2 रुपये, बुक पेन रखते हैं, और किताब है रखते हैं 10 रुपये। ठीक है, इतना ही रखते हैं जी। चलिए, तो ये आपका क्या है, फर्स्ट रो, ये आपका क्या हुआ, सेकेंड रो, ये आपका फर्स्ट कॉलम, ये आपका ऑर्डर 2/1 का ऑर्डर है। इधर क्या है, ये किसके लिए रेट है, ये पेन का रेट है, ये बुक का रेट है। ठीक है, चलिए अब हमें टोटल अमाउंट निकालना है। तो ये तो उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का। तो यहाँ हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो देखिए किस प्रकार से होगा। इज इक्वल टू बराबर, देखिए क्या होगा। तो क्या कहे थे कि भाई R1 में पहले C1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर R2 में भी C1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी प्रथम कॉलम से प्रत्येक में गुना करना है, फिर R3 में भी पहले कॉलम से सब में गुना करना है। ठीक है, चलिए आइए गुना शुरू करते हैं। तो बताइए किस प्रकार से गुना करेंगे। तो प्रत्येक एलिमेंट, पहले एलिमेंट से, दूसरे का दूसरे से, क्योंकि संबंध है मूल्य और वस्तु का। ठीक है, तो चलिए, और C1 से गुना कर रहे हैं तो C1 में ही लिखते चलेंगे, मैट्रिक्स तैयार होगा, यानी फर्स्ट कॉलम में ही। तो 2 × 2 मल्टीप्लिकेशन कीजिए R1 में C1 से। चलिए 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4, फिर जोड़ते चलेंगे 3 ×
10, ये आपका 30 प्राप्त होगा। अब ठीक है, R1 से तो R1 में C1 से तो गुना कर दिया, अब क्या करेंगे, R2 में भी C1 से ही गुना करना है, प्रत्येक कॉलम से ही इसमें गुना करना है, प्रत्येक रो में। ठीक है, चलिए तो R2 में गुना करते हैं, तो कीजिए, ये R2 आपका है 5 इंटू 2। आप लिखेंगे किस में, तो C1 से गुना कर दें है ना, तो C1 में ही लिखते चलेंगे। तो 5 इंटू 2 10 एंड 7 इंटू 10 70। ठीक है, अब क्या करेंगे, C1 से ही R3 में भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो चलिए कीजिए, ये आपका R3 है जी। चलिए तो कीजिए, 2 इंटू 3 6 प्लस 5 इंटू 10, ये आपका क्या हो जाएगा 50। ये जो आपका टोटल अमाउंट प्राप्त हुआ, ठीक है, ये फर्स्ट कॉलम बता रहा है कि टोटल अमाउंट है, ये आपका सेकेंड फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। ऑर्डर इसका कितना होगा, चलिए आगे लिख देंगे, आगे लिखेंगे। ये आपका राधा का टोटल अमाउंट है, मीरा का टोटल अमाउंट है, ये डॉली का टोटल अमाउंट है, इज इक्वल टू कितना आप लिखेंगे, सॉल्व कर करके लिख दीजिए। चलिए ऑर्डर इसका लिख देते हैं, तो ऑर्डर जानते हैं कौन क्या होगा, ये 3/1 का हो जाएगा, 3/1 का। ठीक है, चलिए जोड़ लीजिए, तो 4 प्लस 30 34, 10 प्लस 70 80, 6 प्लस 50 56। ये आपका टोटल अमाउंट C1 बता रहा है, टोटल अमाउंट। ये R1 क्या बतला रहा है, ये R2 क्या बतला रहा है, ये R3 क्या बतला रहा है। R1 बतला रहा है कि ये राधा का टोटल अमाउंट लगेगा दुकान पर, ये मीरा का लगेगा, और ये खर्च जो है डॉली की होगी। ठीक है, तो ये आपका मैट्रिक्स प्राप्त हुआ। तो ये सारे जो हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का उदाहरण है। अब आइए गौर करते हैं इस पर कि क्या क्या यहाँ देखिए नोट पॉइंट करने योग्य है, जो बताते हैं आपको। तो यहाँ से नोट करेंगे आप, नोट, पहला पॉइंट देखिए नोट करने योग्य है, बढ़िया से लिख देते हैं जरा। ठीक है, चलिए पहली बात यह है जी नोट करने योग्य कि यहाँ देख रहे हैं कि पहले मैट्रिक्स फर्स्ट FIRST फर्स्ट मैट्रिक्स में क्या हो रहे हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स के रो में गुना हो रहा है सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम से। सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, सेकेंड मैट्रिक्स। तो सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम से गुना हो रहा है, अर्थात हम देखें तो पहले मैट्रिक्स के रो में दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। उदग्र कतार जो होती हैं वो आपका कॉलम होती है। अब ऐसा गुना क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है भाई साहब क्योंकि ये जो है रो में हमने क्या किया है, क्या चीज़ को रिप्रेजेंट किया है, ये इसमें ऑब्जेक्ट्स हैं। क्या हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं। फर्स्ट रो में क्या है, ऑब्जेक्ट ही तो है, वस्तुएं हैं। ठीक है, सेकेंड रो में, थर्ड रो में, सब में क्या है, वस्तु है जी, ऑब्जेक्ट्स है। और इसमें उसकी कीमत है। कॉलम में सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम में क्या है, उसके कीमत है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। ठीक है, प्राइसेस पर पीस है, प्राइसेस है पर पीस,
मतलब एक नग का कीमत है ये, ठीक है। तो इसमें मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। सेकेंड बात ध्यान रखेंगे, चलिए यहाँ से लिखिए सेकेंड बात। सेकेंड बात ध्यान देने योग्य है कि यहाँ देख रहे हैं कि जितने प्रकार के यहाँ वस्तु हैं उतने ही प्रकार के कॉलम हैं, ठीक है। अर्थात यहाँ होंगे टाइप्स, ये लिखा टाइप्स ऑफ, इसको क्या समझिए, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के जो टाइप हैं वही टाइप क्या है, टाइप्स ऑफ प्राइसेस के हैं, ठीक है। प्राइसेस यानी वस्तुओं के जो प्रकार हैं उतने ही प्रकार प्राइसेस के भी हैं, दोनों प्रकार बराबर हैं। तो जो ये ऑब्जेक्ट के प्रकार हैं, किधर हैं ऑब्जेक्ट के प्रकार, देखिए ये दो प्रकार के ऑब्जेक्ट हैं। ये क्या है, पेन है जी, और ये बुक है। तो दो प्रकार के ऑब्जेक्ट हैं। जब दो प्रकार के ऑब्जेक्ट कह दिया तो ये ऑब्जेक्ट दो प्रकार कहने का अर्थ क्या है, ये C1 और C2। देखिए पहले प्रकार जो पेन है ये C1 में है, और दूसरे प्रकार की जो वस्तु है C2 वो C2 में है, बुक जो है वो C2 में है। अर्थात यहाँ जो टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट हैं ये बता रहा है नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम, COLUM, नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू, इसमें आइए टाइप्स ऑफ प्राइसेस। देखिए प्राइसेस के कितने टाइप हैं, तो दो टाइप हैं, एक पेन के लिए है और एक किसके लिए, बुक के लिए है। तो ये जो पेन के लिए है ये क्या बतला रहा है, ये फर्स्ट और सेकेंड रो। अर्थात ये क्या बतला रहा है, यहाँ टाइप्स ऑफ प्राइसेस ये रो को प्रदर्शित कर रहा है कि दो प्रकार के हैं, तो दो रो हैं, फर्स्ट रो सेकेंड रो, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ जो रो होंगे वो बराबर होंगे, प्लूरल कर देता हूँ, नंबर ऑफ रोज जो होंगे बराबर होंगे। तो समझ रहे हैं, पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर होंगे तभी ये गुणनफल परिभाषित होगा, अदरवाइज नहीं होगा जी। तो यहाँ से हम यही लिखेंगे कि पहले मैट्रिक्स का जो क्या है कॉलम है दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर होनी चाहिए, तभी ये क्या है गुणनफल परिभाषित होगा, नहीं तो नहीं। चलिए तो यही लिखेंगे अर्थात कर करके, दैट इज, लिखिए दैट इज यही लिखेंगे कि फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, ठीक है। तो मैं दो आव्यूहों के गुणन के लिए, इसका हिंदी अर्थ हो गया, ठीक है। क्या होगा देखिए, द नंबर ऑफ कॉलम, प्लूरल में लिखेंगे, द नंबर ऑफ कॉलम्स इन द फर्स्ट मैट्रिक्स should be equal to the number of rows,
इन द सेकेंड मैट्रिक्स अर्थात इसका हिंदी अर्थ यह हो गया, फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, दो आव्यूहों के गुणन के लिए द नंबर ऑफ कॉलम्स यानी इन द फर्स्ट मैट्रिक्स, यानी पहले मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या शुड बी इक्वल, बराबर होनी चाहिए, किसके भाई, बराबर होनी चाहिए, टू द नंबर ऑफ रोज इन द सेकेंड मैट्रिक्स, दूसरे मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका हिंदी अर्थ एकदम बढ़िया से लिखेंगे, दो आव्यूहों के गुणन के लिए, ठीक है, दो आव्यूहों के गुणन के लिए पहले मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या को दूसरे अवयव में पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए, शुड बी इक्वल। ठीक है, तो ये क्या है, मॉडल है जी, मॉडल V1 लेता है। देखिए इतना सारा आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, सब्जेक्टों में कौन सब्जेक्ट होता है, जानते हैं ना, कि जब नाउन को प्रीपोजिशन से जोड़ा जाता है, प्रीपोजिशन से। ठीक है, ये नाउन पहला है, ये दूसरा नाउन है। ठीक है, और ये मान लीजिए कोई प्रीपोजिशन रहे, पहले रहे चाहे तो इस तरह से नाउन को जोड़ा गया प्रीपोजिशन से। तो हेल्पिंग वर्ब जो आता है ना, किसके अनुसार आता है, फर्स्ट फॉर्म के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आता है, फर्स्ट नाउन के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आता है। ठीक है, तो यहाँ जो है द नंबर ऑफ कॉलम्स जो जोड़े गए हैं, तो ये नंबर पहला नाउन के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब आएगा। ठीक है, ऐसे हेल्पिंग वर्ब का नंबर ये मॉडल पर लागू नहीं होता। ठीक है, तो जो भी आएंगे कोई वाक्य में, जैसे हो गया द कलर ऑफ ऑक्सन इज वाइट। ठीक है, मतलब बैलों की संख्या, बैलों का रंग क्या है, वाइट है। ठीक है, तो यहाँ जो ईज आया क्या है भाई, ये नाउन को क्या किया गया है, ऑफ प्रीपोजिशन से जोड़ा गया है। ठीक है, ये प्रीपोजिशन हो गया है नाउन टू, तो हेल्पिंग वर्ब जो आया पहले नाउन के अनुसार आया जी। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का नोट पॉइंट। ठीक है, नोट कर लिए। अब तीसरी बात जो ध्यान देना है वो है, चलिए तीसरी बात यहाँ देखेंगे, ज़रा नोट करते चलना है भाई। चलिए तीसरी बात यहाँ यह देखने योग्य है कि यदि पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर m/n होता है, क्या होता है, m/n, और दूसरे मैट्रिक्स का बताइए ऑर्डर कितना लेना पड़ेगा, फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस कितना ऑर्डर लेना पड़ेगा बताइए। तो दूसरे मैट्रिक्स में क्या करना पड़ेगा, पहले मैट्रिक्स के जो क्या होते हैं, नंबर ऑफ कॉलम होते हैं, ये जो क्या है नंबर ऑफ कॉलम में, बाद वाला नंबर ऑफ कॉलम होता है, तो ये दूसरे में क्या होना चाहिए, ये रो बन जाएगा, नंबर ऑफ रो। ठीक है, और कॉलम यहाँ दूसरा ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए। ठीक है, इस तरह से यदि है नंबर ऑफ कॉलम n ही दोनों का क्या है, इसमें नंबर ऑफ कॉलम और इसमें नंबर ऑफ रो के बराबर है, तो क्या होगा, इसका गुणनफल का ऑर्डर बता सकते हैं, हाँ बता सकते हैं। देखिए तो बस जो सेम है ये इसको ख़त्म कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, अर्थात जो ये पहले में क्या नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे में नंबर ऑफ जो रो है यदि समान है ये, तब ये तो मल्टीप्लिकेशन पहले परिभाषित होगा। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो प्रोडक्ट आएंगे, गुणनफल आएंगे, उसका क्या ऑर्डर होगा, तो बस इसको कैंसिल कीजिए और जो ऑर्डर बचता है वो लिख दीजिए एकदम। तो m/p अर्थात ये जो मल्टीप्लिकेशन प्राप्त होगा वो क्या होगा, उसका ऑर्डर
m बाई पी होगा, जिसे देखिए यहाँ से स्पष्ट है एकदम उदाहरण से कि नंबर ऑफ कॉलम, देखिए ये नंबर ऑफ कॉलम है, पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो क्या है, इक्वल है, तभी तो गुणनफल क्या हुआ है, परिभाषित हुआ है। ठीक है, अब जो बचता है वही आने वाले प्रोडक्ट का ऑर्डर है। देखिए 2/1 2/1 2/1, ठीक है। उसी तरह से देखिए पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम, दूसरे मैट्रिक्स के क्या है, नंबर ऑफ रो के बराबर हैं, तो गुणनफल परिभाषित होते हुए आने वाले प्रोडक्ट का ऑर्डर हम बता सकते हैं 2/2 2/2। इसी तरह से आइए थर्ड एग्जाम्पल में देखते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम इन द फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या देख रहे हैं, नंबर ऑफ रोज, ठीक है, इन द सेकेंड मैट्रिक्स इज इक्वल है, एकदम बराबर है। तो क्या करेंगे, इसका ऑर्डर प्रोडक्ट का 3/1 3/1 ऑर्डर का है, ठीक है।